वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ घर की रूटीन शेयर करती हूँ, बच्चों की रूटीन शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो कुछ चेंज भी हो जाएगा। हॉलीडेज़ की जो है क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और यहाँ हम सुबह उठे, मैंने सबको रेडी शेडी किया और फिर हम आ गए थे बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का, इसलिए हमें वॉक करने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। और यूके में तो स्नो वाला वेदर हुआ हुआ था जब हम यहाँ आए थे। वैसे तो हम यहाँ 3 साल रह के गए हैं, लेकिन इस पर हम हॉलीडेज़ पे आए थे तो होटल में स्टे किया था। घर की लाइफ और होटल की लाइफ चेंज होती है। घर में आपके पास 100 काम होते हैं करने के लिए। होटल में आपको ना काम की टेंशन ना खाने की टेंशन, बस बाहर से जो बच्चे लेंगे खा लेंगे। और हॉलीडेज पर आने का पर्पस भी यही होता है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि घर में तो हम ऐसा ब्रेक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बच्चों के साथ हम सिर्फ वीक के लिए ही जा सकते हैं हॉलीडेज पर, ज्यादा देर के लिए भी जा सकते हैं अगर बच्चे बड़े हों, लेकिन छोटे बच्चों के साथ इंसान कहता है बस वीक ही ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं, क्योंकि जो घर का सुकून है ना वो कहीं और नहीं मिलता। खैर यहाँ हम नाश्ता वगैरह करके जा रहे थे अपने घर की साइड पर, क्योंकि एक होटल भी हमने घर के पास ही लिया था। और इस ट्रिप का पर्पस भी यही था कि हम स्पेन बहुत मिस कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने यही सोचा हुआ था कि जब भी हम जाएंगे ना तो हम होटल घर के पास ही रहेंगे, क्योंकि पास ही टाउन भी था और इंसान जिस जगह रहता है वहां से अटैचमेंट तो हो ही जाती है। खैर यहाँ पर हमारे घर के पास ही एक वेजिटेबल शॉप थी जहाँ से अक्सर मैं वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह घर के लिए लेती थी। तो मैंने कहा अब आई है तो जो जो जगह मैं मिस कर रही थी वो सारी जगह मैं देख के जाऊँ। साथ में मुझे कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट भी चाहिए था बच्चों के लिए। और मेरी बेटी भी इतनी एक्साइटेड थी, वो उसको ये जगह याद आ रही थी, तो वो कह रही थी कि यहीं वाले घर चल के ना यहीं पर ही रह लेते हैं, वापस नहीं जाते हैं। खैर मैंने भी ये ट्रिप बहुत इंजॉय किया था, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था, वो मुझे मिल गई। और स्पेन को भी मिस कर रही थी और यहाँ की हर जगह से मैं फेमिलियर भी थी। और स्पेन की एक ये बात है कि आपको हर टाइम यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक्स पे ना कोई नजर आएगा, खाली आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लोग पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसकी एक ये वजह है कि यहाँ का वेदर भी काफी अच्छा है, तो आप इजीली वॉक कर सकते हैं। जबकि यूके का वेदर हार्श है, हर टाइम विंडी या रेनी रहता है, तो फिर जो है ना बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ। और इस वजह से स्पेन के लोग ज्यादा फिट हैं एज कम्पेयर टू यूके। जो यूके वाले लोग देख रहे हैं ना वो माइंड ना करें, लेकिन ये फैक्ट है। खैर यहाँ आ गए थे हम अपनी बिल्डिंग की साइड पर, जिसको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जब इंसान किसी चीज के पास रहता है ना तो इंसान को आइडिया नहीं होता कि जब ये चीज हमसे दूर चली जाएगी या उस जगह से हम दूर चले जाएंगे तो हम वो चीज को और उस जगह को कितना मिस करेंगे। खैर ये तो इंसानी फितरत है, इंसान जिस चीज और जिस जगह के पास रहता है उससे उसे अटैचमेंट हो जाती है। तो जी यहाँ मैं आपको अपना फ्लैट दिखाती हूँ। 12 फ्लोर था हमारा। मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, किसी दिन मैं आप लोगों को उसकी व्लॉग या वीडियो कंबाइन करके जरूर दिखाऊंगी जिस दिन मुझे मोटिवेशन मिली, क्योंकि मेरे आजकल काफी व्यूज कम हुए हुए हैं, क्योंकि मैंने 1 मंथ का ब्रेक लिया था, लो फील कर रही थी, साथ कुछ बिजी भी थी, तो मैंने कहा चलो ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन उससे हुआ ये कि मेरे व्यूज काफी गिर गए। खैर मुझे इस बात ने काफी मोटिवेट किया कि अगर मुझे यूट्यूब पर करना है तो मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और ऑनेस्टली मुझे मोटिवेशन भी चाहिए थी, क्योंकि यूट्यूब पर आपको कोई कहने वाला तो होता नहीं है कि ये आपकी डेडलाइन है या अब तक आपने काम ना सबमिट कराना ही कराना है, वीडियो डालनी है। खैर ये भी एक वजह होती है कि इंसान लेजी हो जाता है। और यहाँ मैं आई थी चर्च पर, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 3 सालों में कभी चर्च नहीं देखा, और अब मैं आई थी हॉलीडेज के लिए तो मैंने फर्स्ट टाइम चर्च देखा। क्योंकि मुझे इतना शौक भी नहीं था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि जैसे हम मूवीज में चर्च देखते हैं वो वाकई में अंदर से वैसे ही होते हैं, तो वाकई में ये वैसे ही था। खैर यहाँ इनका कोई प्रे टाइम चल रहा था जिस पर ये लोग आमीन आमीन कह रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ऑनेस्टली मुझे ना बेचैनी सी हो रही थी, दिल कर रहा था मैं जल्दी से बाहर चली जाऊँ, तो मैं ज़्यादा आगे भी नहीं गई, बस एंट्रेंस से देख के मैं बाहर आ गई थी। खैर यहाँ हो गया था शाम का टाइम और लाइट्स वगैरह सारी ऑन हो गई थी, तो इन्होंने बहुत अच्छा क्रिसमस का डेकोर किया हुआ था। और बाहर की कंट्रीज में अपने फेस्टिवल बहुत जोरों शोर से मनाते हैं, बच्चे बहुत फैसिनेट होते हैं और बड़े भी कहते हैं चलो जाके एक बार जो है वो देख ही आते हैं। तो ऐसे बच्चे भी बहुत फैसिनेट होते हैं कि वेट करते हैं कि क्रिसमस आएगी तो लाइट्स वगैरह होंगी, राइड्स वगैरह हम लेंगे, स्टॉल्स वगैरह लगेंगे। तो ऐसे ही पाकिस्तान में अगर हमें कोई नहीं भी बताता था तो हमें पता होता था कि रमज़ान है तो रोज़े रखेंगे सब, इफ्तार होगा, ईद आएगी तो नमाज पढ़ने जानी है, ईद लेनी है सबसे, तो वो सब हम देखते थे। तो हमें पता होता था कि ये चीज़ ऐसे ऐसे, हमें कोई स्पेशल सिखाता नहीं भी था तो भी हमें पता होता था, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा अपने माहौल से ज़्यादा सीखता है। और यहाँ पर बच्चों को बार बार बताना पड़ता है, घर में तो वो प्रैक्टिस हमें करते हुए देखते ही हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो उनको वो सब माहौल नहीं मिलता जो हम घर में उन्हें दे रहे होते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं। तो बस हमें अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उन्हें ग्रोन अप करने में मदद करे। खैर जी यहाँ हम आए थे एक शॉप पर, तो यहाँ पर मैड्रिड की कस्टमाइज काफ़ी चीज़ें थी, तो वो फिर मैंने थोड़ी सी ली कि चलो एक यादगार होती है कि हम कभी मैड्रिड रहते थे, वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी। और जी आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।